जय श्री राम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी भी जो है इस बार 2 तिथियों में पड़ रही है। जैसे रक्षाबंधन पर हुआ था, ये तिथि जो है ना 2 दिन के लिए हो गई थी। तो ऐसे ही जो हमारे वैदिक पंचांग है उसके अनुसार जो है ना जन्माष्टमी भी इस बार जो है ना 2 दिन पड़ रही है। 18 और 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताया गया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो सही टाइम है वो क्या है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो भाद्रपद महीने के जो है जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो होती है उसमें मनाई जाती है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और जन्म जो है ना आधी रात्रि में हुआ था। और जो उसके नक्षत्र चल रहे थे उस समय, तो वो रोहिणी नक्षत्र था उस समय, जिस समय जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र की जो है अष्टमी को हुआ था। श्री कृष्ण जी के जन्म के बारे में तो सब जानते ही हैं, क्योंकि उनके तो भक्त हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रतार मात्रा में हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है ना एक ऐसे भगवान हैं जिनकी जो है ना बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार जो है 18 अगस्त को जो है ना शाम के जो है ना रात के जो समय, शाम या रात मान लिया, 9:21 से लेकर जो है ना वो शुरू होता है इसका जो योग है। और 19 अगस्त की रात्रि को 10:59 पर समाप्त होता है, यानी आप 11 बजे मान लो। तो इस तरह से जो है ना अगर आप 18 अगस्त को लगाओगे तो रात्रि को आप श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जो रात्रि को श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो 18 अगस्त को मना सकते हो आप व्रत। अगर आप 19 अगस्त को मनाओगे तो रात्रि के जो 11 बजे समाप्त हो रहा है वो इनका जो सुबह वो है, तो वो 19 को तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो 11 बजे तक समाप्त हो जा रहा। और 18 अगस्त को अगर आप जो है ना मनाते हो तो वो उसके बीच में रात आती है ना। और 18 अगस्त का जो योग बैठ रहा है सुबह, वो जो व्रत का योग है उत्थान का, तो 12:02 से जो है ना 12:48 तक उसका योग है। तो दोस्तों, अगर आप 18 अगस्त को मना रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 19 अगस्त को जो है ना रात को जल्दी ही समाप्त हो जाएगा उसका जो योग है। वैसे तो ये इन दोनों ही दिन इसका ना जो श्री कृष्ण जी का जो रोहिणी नक्षत्र है उसका योग बैठ ही नहीं रहा, ना 18 को बैठ रहा है ना 19 को बैठ रहा है। क्योंकि 19 तारीख को जो है ना 1:53 पे जो है रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। इससे पहले जो है ना कृतिका नक्षत्र है 18 में भी और 19 में भी। अगर आप एक तरह से देखोगे तो दोनों ही दिन जो है ना कृष्ण जन्माष्टमी का जो रोहिणी नक्षत्र है वो नहीं आ रहा है। आप समझे इस बात को कि रोहिणी नक्षत्र अगर आप देखते हो कि रोहिणी नक्षत्र में ही हमको मनाना है, तो ना तो 18 को है और ना ही 19 को है। 19 की रात के बाद में शुरू होता है वो। और जो है ना कृष्ण जी का जो ये है जो 1 बजे से पहले पहले होना पड़ता है ना। अगर आप 18 को मना रहे हो या 19 को भी मना रहे हो तो आपका जो व्रत है वो 12 से और 1 बजे के बीच में जो है ना खुल जाता है। और रोहिणी नक्षत्र जो है 19 के 1:53 पे जो है ना शुरू हो रहा। और अगर आप देखो तो 19 तारीख में तो 2 बज जाएंगे लगभग उस समय तो दोस्तों, आप जहाँ जिस स्थान पर रह रहे हो, जहाँ पर भी आपकी जैसी भी जो प्रथा जो है प्रचलन है, या 18 कोई 18 को मना रहा है तो आप 18 को भी मना सकते हैं, और कोई 19 को मना रहा है तो 19 भी मना सकते हैं, क्योंकि 18 की रात्रि को ये बैठता है। और अगर आप सूर्य उदय की बात करते हो तो वो 19 में बैठ रहा है ना। तो 18 और 19 अगर आप पहले करते हो व्रत रखते हो तो फिर रात नहीं आती उसके बीच में। और अगर आप पहले रात्रि में वो कर लेते हो तो फिर जो है ना सूर्य उदय जब हो जाता है और जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व होता है एक तरह से व्रत रखने का, वो नहीं होता। तो आप अपने समय के या अपने जहाँ आप जगह रह रहे हैं उस स्थान पे जो भी जिस से भी चल रहा है आप वैसे रख लीजिए। वैसे तो भगवान के इसमें कोई होता नहीं है कि आप कुछ भी कर लीजिए, जो है ना भगवान की भक्ति करनी होती है इसमें। और कृष्ण जी का व्रत जो है ना आप रख करके मुरादें पूरी कीजिए। अच्छा, ये जो है बहुत अच्छा पर्व होता है हिंदू धर्म में। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देते हुए मैं आपसे जो है ना विदा लेता हूँ। जय श्री राम।